बंगाल की सियासत में ऐसा धमाका जो पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख देगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने सबसे बागी, सबसे विवादित विधायक कबीर हुमायूं को धड़ाम कर पार्टी से बाहर फेंक दिया। और वजह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का वो चौंका देने वाला ऐलान, जिसने ममता बनर्जी की राजनीति को एक पल में हिला दिया। अब सवाल ये, क्या हुमायूं का यह दाव सिर्फ बगावत था यह चुनावी मौसम में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बड़ी चाल? और क्या ममता ने उन्हें निकालकर हिंदू वोटरों को सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि बंगाल में टीएमसी एक तरफ, बीजेपी दूसरी तरफ और बीच में आग भड़काने को तैयार बागी नेताओं की नई फौज? तो दोस्तों, बंगाल की विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा राजनीतिक महाभारत शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने आखिरकार अपने बागी विधायक कबीर हुमायूं को पार्टी से बाहर कर दिया है। कबीर हुमायूं पहले ही टीएमसी और ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और 6 दिसंबर को शिलान्यास की तारीख घोषित कर दी, तो राज्य से लेकर केंद्र तक राजनीति में भूचाल आ गया। यह ऐलान ममता बनर्जी के लिए गले की हड्डी बन गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और माहौल पहले ही बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एसआईआर को लेकर जहां ममता और भाजपा आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के कुछ मुस्लिम नेता उनसे नाराज हैं, जिनमें सबसे तेज सुर कबीर हुमायूं का था। हुमायूं न सिर्फ बगावत पर उतरे, बल्कि अलग पार्टी बनाने का भी ऐलान कर चुके थे और अब मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा नेता बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात हाथ से निकलते देख टीएमसी ने आज आधिकारिक रूप से उनके निष्कासन की घोषणा कर दी। निष्कासन के बाद कबीर हुमायूं ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, जबकि टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिराद हकीम ने बताया कि क्यों पार्टी को यह कठोर कदम उठाना पड़ा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, ताकि हिंदू वोटों को साधा जा सके। उधर भाजपा पहले ही हिंदू एजेंडे के साथ चुनावी मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पिछले कुछ महीनों से ममता बनर्जी अपने हिंदुत्व की छवि बनाने में जुटी है। एसआईआर को लेकर उनका विरोध लेकर उसे रोक न पाना और साथ ही वक्फ कानून को मंजूरी देने की मजबूरी, इन सब ने पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं को नाराज कर दिया है, जिससे ममता को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। মালদার মা ভাই বোনেরা ভয় পাবেন না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না আর কাউকে পুশব্যাক করা হবে না। সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার, আমি দেখে রাখবো। আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে, আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। আমরা মে আই হেল্প ইউ কালকে অলরেডি আমি মিটিংয়ে ঘোষণা করেছি, আজকে সেটা বলছি যে 12 তারিখ থেকে মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প হবে। ব্লকে ব্লকে যার যা প্রয়োজন, যেটা নেই সেটা সেখান থেকে করিয়ে নেবেন। बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और अब कबीर हुमायूं का निष्कासन इस राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर चुका है। और दोस्तों, बस इतना समझ लीजिए, बंगाल की राजनीति में तूफान उठ चुका है। टीएमसी की कार्रवाई, बागी का ऐलान और चुनावी संग्राम की गर्मी। अब मुकाबला और भी तगड़ा होने वाला है। असली खेल तब शुरू हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के साथ मैं फिर से जुड़ूंगी आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज नाउ।